मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाई जाती है जिसमें हम एक क्लीटस नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दोस्त से बात कर रहा है। वो उसे बताती है कि मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैनेजमेंट उसे दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्लीटस की दोस्त को जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं। क्लीटस अपनी दोस्त के लिए बहुत चिल्लाता है। क्लीटस की दोस्त गाड़ी में पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कोई आखिरी इच्छा है और फिर अपनी पावर से पुलिस ऑफिसर पर अटैक करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर से क्लीटस की दोस्त को गोली लग जाती है। ये गोली उसकी आंख पर लगती है जिससे उसकी एक आंख चली जाती है। फिर क्लीटस की दोस्त को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहां क्लीटस की दोस्त को बताया जाता है कि क्लीटस को उसके गुनाहों की सज़ा मिलने वाली है। मेलिकन एडी से कहता है कि क्लीटस उसे मिलना चाहता है, लेकिन एडी क्लीटस से नहीं मिलना चाहता है। मेलिकन एडी से कहता है कि क्लीटस शायद तुम्हें लापता लाशें कहाँ हैं उनके बारे में बताना चाह रहा होगा, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। एडी क्लीटस से मिलने के लिए मान जाता है। एडी क्लीटस से मिलने के लिए जेल में चला जाता है। क्लीटस एडी से कहता है कि मेरा एक मैसेज तुम मेरे चाहने वालों तक पहुंचा देना, बदले में मैं तुम्हें सारे राज बता दूंगा। एडी ये बात मान जाता है। क्लीटस उसे एक शायरी नोट करवाता है और कहता है कि इसे पेपर में छाप देना। एडी कहता है कि इतनी बकवास शायरी कौन सुनेगा। एडी यहाँ से जा रहा होता है, तब वेनम एडी को दीवारों पर बनाए गए निशानों के बारे में बताता है। एडी उन्हें देखता है फिर बाहर आ जाता है। मेलिकन एडी से पूछता है कि उसने कुछ बताया, तो एडी उसे कहता है कि उसने मुझे एक शायरी सुनाई है और कुछ नहीं बताया। एडी यहाँ से अपनी बाइक से निकल जाता है। एडी घर आ जाता है। वेनम एडी से कुछ ड्राइंग करवाता है जिसमें वो सब कुछ लिखा होता है जो क्लीटस ने अपनी जेल की दीवारों पर लिखा था। वेनम की वजह से एडी को लापता लाशों के बारे में पता चल जाता है। एडी रातों रात सबका हीरो बन जाता है और क्लीटस को सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। अब शहर में शांति बन जाती है। वेनम एडी से कहता है कि हम ऐसे ही केसेस सोल्व करेंगे और लोग हमारी तारीफ करेंगे। वेनम को भूख लगती है तो वेनम कहता है कि मैं बुरे लोगों को खा भी सकता हूँ। तब एडी कहता है कि तुम्हें इन्हें खा लेना चाहिए। एडी का मतलब है अब एडी के घर में वेनम और एडी के अलावा 2 और जानवर रहते हैं, लेकिन वेनम कहता है कि लल्लू और पंजू मेरे जिगरी दोस्त हैं, मैं इन्हें नहीं खा सकता। वेनम एडी को खाने के लिए परेशान कर देता है। फिर एडी वेनम को मिस चेन की स्टोर में ले जाता है, लेकिन वहाँ चॉकलेट नहीं आई हुई होती है। एडी वेनम को मुर्गियों के फार्म हाउस में ले जाता है जहाँ से वेनम कुछ मुर्गियाँ खा लेता है और वेनम में एनर्जी आ जाती है। वेनम के उछल कूद करते टाइम एनी का कॉल आता है और वेनम एडी को कॉल रिसीव करवाता है। एडी से एनी मिलने की बात कहती है तो एडी एनी से मिलने के लिए चला जाता है। एनी एडी को बताती है कि मैंने इंगेजमेंट कर ली है डैन से। एडी एनी को बधाई देता है। एडी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एडी बहुत ज़ोर से बाइक चलाता है क्योंकि एडी को बुरा लग रहा है कि एनी ने डैन से इंगेजमेंट कर ली है। वेनम एडी को समझाता है तो एडी घर आ जाता है। अब सुबह हो जाती है। वेनम एडी को ब्रेकफास्ट करवाते टाइम हंसाने की कोशिश करता है। एडी के लिए एक चिट्ठी आती है। ये चिट्ठी क्लीटस ने लिखी है। क्लीटस चिट्ठी में कहता है कि तुमने ही मुझे मौत तक पहुंचा दिया है। क्लीटस अपनी चिट्ठी के जरिए एडी को पूरी स्टोरी बताता है कि उसने कैसे अपनी दादी और माँ को मार दिया था। आगे क्लीटस बताता है अपनी चिट्ठी में कि उसे फिर सेंटेंस होम में भेज दिया जाता है जहाँ के बच्चे क्लीटस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन बच्चों में उसे एक लड़की बचाती है जो उसकी फिर सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। क्लीटस और उसकी दोस्त आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्लीटस एडी को अपनी मौत देखने के लिए बुलाता है। एडी क्लीटस से मिलने के लिए जेल में चला जाता है। एडी क्लीटस से बात करने अंदर जाता है। एडी क्लीटस की बातें भी रिकॉर्ड करता है।
क्लीटस एडी से शादी की बात करता है और कहता है कि मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, फैमिली की। तब एडी कहता है कि तुमने अपनी फैमिली को जान से मार दिया, फिर भी तुम फैमिली पर इतना लेक्चर दे रहे हो। एडी क्लीटस को इग्नोर करता है। फिर क्लीटस एडी को बहुत गलत बोलता है क्लीटस पर एडी को, और इस पर वेनम को गुस्सा आ जाता है। वेनम उसे मारता है तो क्लीटस एडी को काट लेता है, जिससे क्लीटस के मुंह पर एडी यानी वेनम का ब्लड लग जाता है। तब क्लीटस कहता है कि मैंने पहले भी बहुत ब्लड चखे हैं, लेकिन तुम्हारा ब्लड अलग है। क्लीटस ब्लड को खा जाता है। अब क्लीटस में भी वेनम की पावर आ जाएगी। वेनम एडी से सॉरी कहता है क्योंकि वेनम की वजह से एडी को कुछ भी क्लीटस से जानकारी नहीं मिली। एडी और वेनम के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई में एडी सीलिंग पर लगे सायरन से आवाज़ कर देता है, जिससे वेनम एडी से निकलकर बाहर खड़े कचरे उठाने वाले आदमी में घुस जाता है। फिर वेनम एडी की बाइक को तोड़ देता है। एडी खिड़की से देख रहा होता है और वेनम गुस्से में कहता है कि काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। वेनम यहाँ से साइकिल चलाती हुई लड़के के अंदर घुस जाता है।